हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आरपीएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। किस पोस्ट के लिए? सीनियर टीचर पोस्ट के लिए, यानी ग्रेड 2। तो जब से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है स्टूडेंट के मन में डाउट बना हुआ है कि सर, इस फॉर्म को कौन कौन स्टूडेंट फिल कर सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा डाउट है स्टूडेंट के मन में, वो डाउट इस वीडियो में मैं आपके कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाउट कौन कौन से हैं। एक तो ग्रेजुएशन, जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं, तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। बीएड फाइनल वाले स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। एडिशनल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट, इनको भी ज़्यादा दिक्कत है, सर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। डीएलएड वाले, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको आ रही है, डीएलएड वाले स्टूडेंट को। ठीक है। और एक इंटीग्रेटेड बीएड जो होती है, इंटीग्रेटेड कोर्स जिन्होंने किया होता है, ये इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं। तो इन सभी पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखो नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पर कुछ और ही मेंशन हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा कैसे। देखिए, नोटिफिकेशन जब आया था, तो नोटिफिकेशन जैसे ही रिलीज हुआ था, तो वहाँ पर कंपलसरी जो मांगा गया था, आप ग्रेजुएट होने चाहिए प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। राइट, ग्रेजुएट होने चाहिए प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए, और बीएड जो फाइनल ईयर में है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन की बात की। फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट है, उनका रिजल्ट कब आना चाहिए? उनका रिजल्ट एग्जाम डेट से पहले होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होंगे। बात क्लियर है? तो ये इतनी जो बात नोटिफिकेशन में मेंशन की गई थी, लेकिन जब ऑनलाइन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हुआ, तो तब हम क्या देखते हैं कि ग्रेजुएशन का जब आप सेक्शन फिल करते हो, तो वहां पर मैंडेटरी लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी होगा। ग्रेजुएशन का आप सेक्शन जब आप फिल करते हो, तो वहाँ मैंडेटरी लिखा हुआ है, लेकिन जब आप परसेंटेज वाले सेक्शन में जाते हो, तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है अपेयरिंग वाले। यानी जो ग्रेजुएशन अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं था, लेकिन जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो ऐसा है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बीएड फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट, जी बीएड फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है जो नोटिफिकेशन में दी थी कि एग्जाम डेट से पहले आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। बात क्लियर? एडिशनल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट की बात करते हैं। तो एडिशनल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट, तो एडिशनल कोर्स कब किया जाता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो एडिशनल की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये होता है आपका ग्रेजुएशन के बाद। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, लेकिन उसके बाद आप चाहते हैं कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं इसमें भी ग्रेजुएट कहलाऊं, तो इसलिए आप एडिशनल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं। और ये कोर्स 1 साल का होता है। ये कोर्स 1 साल का होता है। तो 1 साल का ये कोर्स होता है, और आप इसमें एक सब्जेक्ट लेकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, और आप कहलाए जाते हैं उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट। बात क्लियर होगी? तो अगर आप उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट कहलाए जाते हैं, मान के चले आपने इंग्लिश से किया है एडिशनल, ठीक है, एडिशनल कोर्स आपने इंग्लिश से किया है, तो आप हिंदी इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, सबसे ऊपर जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, उर्दू और पंजाबी, इसमें से किसी एक में फॉर्म फिल कर सकते हो। किसी एक का मतलब ये है, आपका होना चाहिए कोर्स। आपने इंग्लिश से किया है एडिशनल कोर्स, तो आप इंग्लिश में ही फॉर्म फिल कर सकते हो। आपने मैथमेटिक्स में किया है, तो मैथमेटिक्स में फॉर्म फिल कर सकते हो। बात क्लियर हो गई? आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो, एडिशनल कोर्स वाले जो स्टूडेंट हैं। बात क्लियर है? क्योंकि वो ग्रेजुएट हैं, वो ग्रेजुएशन के बाद एक सब्जेक्ट से और ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर अगर इंग्लिश से क्या, हिंदी से क्या, मैथमेटिक्स, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये हो गई एडिशनल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट की बात। तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं डीएलएड वाले स्टूडेंट, इनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, डीएलएड वाले जो स्टूडेंट हैं,
डीएलएड वाले स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डीएलएड वालों को छोड़ते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड वाले स्टूडेंट की बात करते हैं। समझ गए? इंटीग्रेटेड बीएड वाले स्टूडेंट। तो इंटीग्रेटेड बीएड वाले स्टूडेंट कौन से होते हैं, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, बीएड जो होता है वो 2 साल का कोर्स भी होता है और 4 साल का कोर्स भी होता है। जब 4 साल का कोर्स होता है तो ये जो बीएड जब 4 साल का कोर्स होता है तो ये 12th के बाद होता है। आपने 12th के बाद 4 साल का कोर्स किया, आपने बीएड कंप्लीट की, लेकिन आप किसके लिए एलिजिबल हैं? आप एलिजिबल हैं 1 से कक्षा 6 के लिए, कि आप किन स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं 1 से लेके कक्षा 6 के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारी वैकेंसी है वो किसके लिए है? सीनियर टीचर के लिए। किसके लिए वैकेंसी है? सीनियर टीचर के लिए वैकेंसी है। यानी आप कहने का मतलब ये है कि आप प्राइमरी के लिए क्वालिफाई हैं, लेकिन सीनियर के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन सीनियर टीचर के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो बात क्लियर हो गई। तो इंटीग्रेटेड जो कोर्स जिन्होंने किया है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ये बात हो गई जी। अब आगे सुनो। अब डीएलएड वाले स्टूडेंट, अब इनको भी ध्यान से सुनना है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया इंटीग्रेटेड में क्या होता है, 12th के बाद होता है, 4 साल का कोर्स होता है। बीएड जो होती है वो ग्रेजुएशन के बाद जो स्टूडेंट करते हैं वो 6 से 10 यानी 6 से 10th क्लास तक, यानी 6 से 10th क्लास तक पढ़ा सकते हैं, कि एलिजिबल होते हैं पढ़ाने के लिए। 2 साल का ये कोर्स होता है। बात क्लियर होगी। देखिए, डीएलएड वाले स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो डीएलएड वाली जो क्वालिफिकेशन होती है, ये क्वालिफिकेशन भी तो प्राइमरी टीचर के लिए होती है। ये क्वालिफिकेशन भी तो प्राइमरी टीचर के लिए होती है। अगर जब ये प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन है और वैकेंसी हमारी निकली है सीनियर टीचर के लिए, तो आप खुद ही समझ सकते हो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो या नहीं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी हमारा बीएड होता है, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी हमारा बीएड होता है, लेकिन हमारा 1 साल का होता है। ये जनरल नॉलेज आपको दे दी मैंने, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी आपका बीएड होता है, लेकिन 1 साल का होता है। बीएड जो होता है ग्रेजुएशन के बाद भी होता है, लेकिन कितने साल का? 2 साल का होता है, 6 से 10 तक, ठीक है। 6 से 10th क्लास तक वो आपको आप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद इंटीग्रेटेड की बात करें तो इंटीग्रेटेड वाले जो स्टूडेंट है ना वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो सीधी बात मैं आपको बता देता हूँ, इंटीग्रेटेड वाले स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर सकते, डीएलएड वाले स्टूडेंट भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, बीएड फाइनल ईयर वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक। और ग्रेजुएशन, ये तो जी फॉर्म फिल करते वक्त आपको पता चल रहा है, वहाँ अपेयरिंग लिखा हुआ है। तो आप, और एक बात और ध्यान देना, वहाँ पर जब बीएड का सेक्शन आप ओपन करोगे, बीएड का सेक्शन में आप लिखोगे कि परसेंटेज कितनी है, वहाँ पर बीएड भी मैंडेटरी नहीं शो की गई है, बीएड भी मैंडेटरी शो नहीं की गई है। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सभी डाउट आपके क्लियर कर दिए होंगे और वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।